उतारो ये वाले नाम, ये वो नाम है जो तुम्हें कल को करने घर से। हाँ जी, और हेडिंग बताओ जल्दी। समाव्यक्त चल रही थी शायद। CL CL का होगा AL2, ये CL दूसरे में क्या है, NO2 Na सोडियम, NO कैसा आ जाएगा पहले देखो ये जरा, आप जरा इसे छोड़ो, ये तो तुम्हारे नाम है, उसमें देखो जरा समावयवी चल रहे हैं, कौन सा नहीं समझ में आ रहा? अभी तुम यहीं हो गया, तुम यहीं हो गया अभी, कुछ भी डाल लो, वैसे भी तो गलत ही बनेंगे। चलो चलो कोई बात नहीं, अब उसमें गलत हो जाएगा, तुम्हारे पास एक ऑप्शन रहेगा, ना वो मुझे सही से दिखाना था ना, मेरा तो सही बनता। तो हाँ देखो इधर, इसके हमें सिस और ट्रांस समावयवी भी बनाने हैं। कल जो लोग आए थे उन्हें तो पता है, जो लोग नहीं आए थे तो वो थोड़ी कोशिश भी ना करें समझने की। हाँ किसकी, चारों ओर से एक, हाँ कुछ भी नहीं, वो सिस बनाएगा बस, ट्रांस नहीं बनाएगा वो, तो उसमें सारे एक्स रहेंगे, सिस ही बनाएगा फिर वो। अब देखो इधर इधर यहाँ बीच में आ जाएगी केंद्रीय धातु Fe, और तीर ये वाले आ जाएंगे इसमें। अब बस जी ये, अब हमें इसमें सिस और ट्रांस बनाने, तो सिस और ट्रांस बनाने का जो कल मैंने बताया था कौन कौन से नंबर में होना चाहिए, तो पहले दूसरे भाग जो एक से लिगैंड आ जाए तो वो सिस बनेगा, अगर जो 180 पर मतलब विपरीत आ जाए तो वो ट्रांस बनेगा। कोई बड़ा भारी काम है नहीं इसमें, कौन सा ले लें हम, कोई से भी ले लो, सब सिस ही बनाएंगे। हम PY ले रहे हैं पहले, फिर CL यहाँ ले रहे हैं, फिर उसके बाद H2O और H2O यहाँ ले रहे हैं, ये बना है सिस समावयवी। अब देखो इधर, इसमें हमने PY जैसे लिया था तो PY जो है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब अगर तुम ऐसा सोचो कि हम CL और C यहाँ लिख लें
और H2O यहाँ लिख दें ऐसे करके, नहीं तो भी ये CC रहेगा, बस सॉरी तो भी ये ट्रांस ही रहेगा। पता है क्यों? कोई सोचे यार ये दोनों सिस बना रहे हैं क्योंकि दूसरी तीसरी पोजीशन पर लगातार एक जगह आ गए हैं, या ये दोनों आमने सामने एक साथ आ गए हैं तो ये सिस बना रहे हैं, मतलब सिस इतनी वैल्यू नहीं रखता है। अगर विपरीत में ट्रांस आ गए ना तो अब ये ट्रांस कहलाएगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग की तुलना में ही सिस माना था, इसकी तुलना में हमने सिस बना के लेके चले हैं, तो जब हमने ना आमने सामने कर दिया ना तो अब ये ट्रांस बनाएंगे, ठीक है। और अगर जो किसी को इतने पे भी दिक्कत है तो वो सिर्फ ये कर सकता है कि भाई Cl को भी ट्रांस बना दे और इसे भी ट्रांस बना दे, ये तो प्योर ये ट्रांस हो गया। समझिए, इसमें तो जरा सी मिलावट नहीं रही, ये 100% ट्रांस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि सब विपरीत ही आ गया इसमें। और अगर तुमने सिर्फ किन्हीं एक कोई चेंज कर दिया बाकी सब सेम रहने दी ना तो भी ट्रांस ही बनता है, सिस नहीं बनता है, क्योंकि एक बार अगर जो ट्रांस कन्वर्ट हो गया ना तो ट्रांस ही रहता है फिर वो, तो ये ट्रांस ही है, ट्रांस समावयवी अभी ये हो जाता है। तो इसका उदाहरण है, और भी तुम इसमें बना सकते हो, ये हो रही। तो इसके अतिरिक्त और एग्जाम्पल अगर तुम लिखना चाहो ना, इसके अतिरिक्त इधर भी लिख दो। हाँ H2O यहाँ, हाँ क्यों नहीं रख सकते हो? यहाँ रख दिया तो ऐसे क्यों रख दोगे? नहीं, फिर ट्रांस कहलाएगा ना, तुमने ट्रांस पोजीशन पर कर दिया हमने, तो नहीं कर सकते ना। ये दोनों अगर तुम्हें दिख रहा है कि ये विपरीत है, विपरीत नहीं है, ये वही पोजीशन है, सीधी खड़ी वाली और जस्ट कोने पर उतरने वाली पोजीशन है ये। कभी तुम ऐसा सोचोगे ना ये बहुत दूर दूर है तो ट्रांस बना रहे हो, ट्रांस नहीं बना रहे हैं, ये CC बना रहे होते हैं। देखने में कल मैंने बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि ये नीचे होता है। H2O Cl को रख दो तो H2O की हो गया तो ट्रांस आ गया ना, ये तो ट्रांस बनेगा फिर ये, हाँ ट्रांस बनेगा। इनमें से कोई से भी यौगिक में एक भी ट्रांस पोजीशन होगी ना तो फिर पूरा यौगिक ट्रांस कहलाएगा, समझ गए। बाकी चाहे कितने भी सिस हो जाएं, और सिस में तो प्योर सिस ही चाहिए हमें। हाँ जी, हो गया। इसके अतिरिक्त अन्य एग्जाम्पल तुम जितने, और एक और बात बता दूं, अगर यहाँ कोई +2 +3 या -2 -1 -3 आवेश कुछ होता तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करते, यहाँ ब्रैकेट खींच के उसको वही आवेश लिख देते हैं, ठीक है जी। फिलहाल अभी था नहीं, मैंने था। ऐसे कितने भी तुम एग्जाम्पल अपने पास से बना सकते हो। Mn है, NH3 का होल ट्वाइस Cn, और जी अरे H2O का होल ट्वाइस भी कर सकते हो, और भी कितने बना सकते हो। ये सब यही वाले एग्जाम्पल होते हैं। इसके बाद आ जाता है MA4B2 प्रकार के यौगिक। कुछ भी बना सकते हो। कल आए थे क्या? परसों आए थे? अगर गला बैठ गया था, मैं तो कह रहा हूँ हाथ भी बैठ गया था ना, तो खाली यहाँ आके बैठ जाते ना तो भी तुम्हें सब पता चलता रहता। आप पीछे वाली वीडियो देखियो फिर। और ये शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने 2 दिन पहले ही बता दिया था कि जो परसों नहीं आया होगा, जैसे परसों मैंने बताया था, उनकी जो कल नहीं आएगा सब परसों का समझ में नहीं आएगा। तो ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ो भी चल रही है, 2 दिन से जुड़ो भी चल रही है। लेकिन अगर हाँ कोई जैसे कल नहीं आया, आज नहीं आता ना और कल आता तो उसकी समझ में आता रहता। ये वही होता है। कल नियम लिखवा दिए हमने, अब बताया नहीं था, कॉपी हाथ में ले गए। आप किसी ने वो कॉपी नहीं देखी हो तो कैसे बताएं? देखी थी कॉपी। बनाओ जी, सिस और ट्रांस समावयवी। एग्जाम्पल चेंज हो गया है, ऊपर ध्यान से पढ़ो रेड कलर में। लोग इतने पे इंतजार कर रहे हैं कि यही बना मैं तभी उतारें। और एक और बताऊं सही तरीके से, देखो उधर मैं तुम्हें अभी थोड़ा सा इसके अंदर की और बात बताता हूँ। वैसे तो तुम छोटी मोटी ना समझते,
देखो ये जो संरचना बन रही है ना, ये तुम्हारे लिए जो सबसे इजी संरचना है वो वाली बनाई जा रही है, वरना जो इसकी सही संरचना होती है ओरिजिनल वाली 100% सही वाली, मतलब गलत वो भी नहीं है, कभी तुम सोचोगे गलत करवाने। तो ये तो तीर इसमें ही आए गए, एफ यहाँ होता, और ये CL वगैरह जो थे वो हमारे लगे रहते जहाँ जहाँ लग रहे थे, कहाँ लग रहे थे, कोई सा भी चलो, PY जैसे था यहाँ PY CL H2O। तो ये संरचना नहीं होती है, संरचना जो होती है ना वो ये होती है, ये होती है, इसे इससे मिलाया जाता है, इसे इससे मिलाया जाता है, हर किसी में ऐसी होती है। हाँ तो ये तो मैंने बता दिया मन कि तुम इसे यहाँ रहने दो, इसे यहाँ रहने तो कह नहीं रहे तुम्हें, तो रख दो उसमें क्या, हमने तो इससे ट्रांस बना दिया। इसमें कहने का मतलब ये है कि इसके अलावा तुम इसकी तीसरी अवस्था नहीं बना सकते। दरअसल एक तीसरी अवस्था होती है जो इसमें संभव नहीं है। पहली बात तो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तो बताता हूँ, उसे कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। समझिए, रेसिमिक मिक्सचर का मतलब होता है ना वो ये दर्शाएगा ना वो दर्शाएगा, वो ऐसे ही रहेगा, ना सिस होता है ना ट्रांस होता है, ना वो डी होता है ना वो एल होता है। वो प्रकाशिक संभाव्यता में तुम्हें पता चलता है थोड़ा सा कि वो कुछ नहीं दर्शाएगा। तो वह ऐसे जो न दक्षिणावर्त घूम सके ना वामावर्त घूम सके, वो कोई अवस्था नहीं दर्शाएं अपनी, तो वो रेसिमिक मिक्सचर कहलाते हैं। होता है कि तुमने नाम सुना होगा सदिश राशि, अदिश राशि, ये अब हर किसी को यही पता है, लेकिन एक तीसरी राशि भी होती है, समझे? उन्हें कहते हैं ट्रांस, हाँ ट्रांजिटिक कहते हैं उन्हें। तो ट्रांजिटिक राशि होती है, ट्रांस से ट्रांजिटिक कैसे करते हैं, वो क्या होते हैं कि ऐसी राशि जो ना सदिश होती है ना अदिश होती हैं, वो कुछ ही नहीं होती। साइंस है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी जो होता है ना वो हवा में नहीं होता है। उधर जो A4, फिर दोबारा सुन लो, जो ये A4 और B2 प्रकार के यौगिक होते हैं, उसमें जो 2 वाला होता है ना उससे ट्रांस बनाओ, उसी से सिस बनाओ। चाहते तो तुम CL से यहाँ लिख सकते थे, अब CL तुमने कहीं भी लिखे, वो तो तुम्हारे सिस बना रहे हैं, लेकिन ट्रांस जो है ना वो CL से बनाने हैं तुम्हें, क्योंकि और किसी जगह तुम ट्रांस बनाने की कोशिश करोगे बन तो जाएगा, लेकिन वो हमेशा सिस जैसा नजर आएगा, हमेशा। दिखाओ जी क्या सा अवस्था बनाई थी। हाँ वो कहीं भी कर दो, CL तो सिस बनाएगा ही। हाँ हाँ ऊपर के दोनों दर्शा दो, तो सब सिस हाँ हाँ कोई भी कहीं कर सकते हो, एक साथ आने चाहिए। क्या ही अवस्था तुम्हारी, कहाँ है दिखाओ। तुमने जो ये यौगिक बनाया कौन सा बनाया है? अच्छा ये जो मैंने उदाहरण दिया था नीचे, वो तो बन ही जाएगा, उसमें क्या, तुम्हारा एनेस्थीसिया तो ठीक आ रहा है। इस वाले की बात कर रहा था, तुमने तो अभी पिछले ही बनाया हो। कौन कौन सी वो लिखने पे लग रहा हो ये? अच्छा नहीं 30-40 में बनाया ना इसने, ऐसा लग रहा था। मैंने कितना पढ़ लिया और तुम पढ़े रही हो। ये वो लोग हैं जो हमेशा दूसरे कटोरे में झांकते हैं कि तेरे में कितने रसगुल्ले हैं, और खुद कितने गटर गटर करके वो नहीं देखेगा। हो गया भाई, देखो जरा दूसरा एग्जाम्पल इसका। अभी मैं वो भी बताऊंगा तुम्हें कि कौन कौन से संभव नहीं है। कौन सा वाला वो तो संभव नहीं, A3B3 ना, और नहीं है संभव A3B3 खोज में। तो हमें सिस से मतलब नहीं होता ना, ऐसे तो बहुत सारे, अभी हम ABCDE ले लें तो वो ट्रांस बना देते हैं, क्योंकि विपरीत विपरीत लिगेंड होते हैं एक दूसरे के, वो ट्रांस भी कहलाते हैं। लेकिन उसमें क्या है, हाँ जैसे ABCDE कुछ अलग अलग यौगिक ले लो तुम बिल्कुल अलग ही, तो वो सिस नहीं बनाएंगे कभी, क्योंकि एक से लिगेंड नहीं है, लेकिन अलग अलग लिगेंड तो है तो वो ट्रांस बना देते हैं। ऐसे तो वो अवस्था भी कहलाती है, लेकिन वो अवस्था तो मैं बता नहीं रहे। हाँ जी CL यहाँ ले लेते, हाँ तो ट्रांस बन जाता है वो तो। लेकिन सबसे अच्छी पोजीशन आमने सामने वाली दिखती है एग्जामिनर को भी।
अरे तो वो तो बन जाएगा, ट्रांस तो यहाँ से भी बन जाएगा, ट्रांस यहाँ से बना दो, ट्रांस यहाँ से बना दो। लेकिन मैं बोल रहा हूँ बेस्ट पोजीशन जो ट्रांस की होती है वो आमने सामने की होती है, इसलिए इससे बनाओ। बनाने के लिए अरे चुप जाओ यार, जो कल मैंने नियम लिखवाए थे हर एक नियम से बन जाएगा। सिस कितनी जगह लिखवा दिया, हर जगह से सिस लिखवा दिया था। ट्रांस 3 जगह से लिखवाया था, यहाँ से भी बन जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जो बेस्ट पोजीशन होती है, मैंने लिखते टाइम भी शायद बताया होगा कि बेस्ट पोजीशन जो है वो ये होती है। ट्रांस यहाँ से बनाओ, बनाने के तो बहुत तरीके होते हैं। हो गए, उसका एग्जाम्पल देखो। तो इस प्रकार के योगियों का एग्जाम्पल देख लो जरा। इस प्रकार के योगियों का एग्जाम्पल है EN का होल ट्वाइस, ये बाइडेंटेड लिगेंड होता है, और Cl2। जानबूझ के थोड़े से ऐसे हम यौगिक बना रहे हैं जिसमें कि कोई आवेश उवेश ना हो, वरना तो हम चेंज तो कुछ भी कर सकते हैं। अपना आप मत बनाना, इससे तुम लोग गलत कर दोगे। हाँ, अभी मत बनाओ अपना। बता लिया उदाहरण। देखो इधर, अब हमारे पास ये यौगिक है कोई, ठीक है, मतलब ये यौगिक है। अब हमें इसमें सिस बनाना है, तो सिस बनाने के लिए ना सबसे पहली कंडीशन होती है कि इससे सिस मत बनाओ, ठीक है जी। जिससे हमें थोड़ी सा डाउट लगे तो वो डाउट वाला काम मत करो, हमेशा परफेक्ट काम करो। ये बन गया सिस, अब बाकी जाए भाड़ में, कहीं कुछ भी चला जाए, जो जगह वहाँ लग जाएगा, ठीक है जी। क्या बचा है, EN बचा है। अब EN की खासियत है कि बाइडेंटेड लिगेंड है, तो 2 स्थानों पर जुड़ेगा ये, जब भी जुड़ेगा। तो इसे चाहो तो इसका तुम पूरा फॉर्मूला खोल के दिखा दो, अगर पूरा फॉर्मूला याद नहीं है तो पूरा ऐसे जोड़ दो और ये EN ऐसे लिख देंगे, ठीक है जी। वरना सही तरीका इसका ये था, मतलब सही नहीं, मतलब और भी अच्छा तरीका ये था कि NH2 CH2 CH2 और ये NH2 ऐसे जोड़। यार ये भी EN ही है और ये भी EN ही है। हाँ ये इससे जुड़ता है ना, ये यहाँ जुड़ा हुआ है, ये यहाँ जुड़ा हुआ है। एन चाहो तो बॉन्ड के साथ दिखा दो, डायरेक्ट उस पर लिख के दिखा दो, कुछ भी हो सकता है। तो ये इसका मतलब है, कौन सा वाला सही है? माइंड की कैपेबिलिटी पता चलती है कि भविष्य में भी कुछ नहीं कर सकते, यहाँ तो कुछ कर ही नहीं रहे। देखो सर, अरे अभी तो तुम अंडे में से भी ना निकले, अभी तुमने दुनिया देखी कहाँ है। ट्रांस बनाओ ये, तीसरा वाला हाँ, इस कोने पे से इस कोने पे भी जा सकता है। अरे कोने पे से ऊपर जा सकता है ना। ये कॉन्सेप्ट ना बच्चों की तो छोड़ो, ये टीचर के भी धुएं निकाल देता है, समझ में नहीं आता कॉन्सेप्ट क्या होता है। और जितने यूट्यूब पे तुम वीडियो देखना, आज जाके देखना यूट्यूब पे भी हर किसी ने सिस ट्रांस अपने हिसाब से बना रखे होंगे। बहुत सर्च की थी भाई साहब, जब हमने पहली बार लगा, दूसरी तीसरी बार पढ़ाया था तो बहुत डाउट होता है। किताब में एक मेथड दिया होता है। ये जितना भी सर्टिफिकेशन था ना भाई साहब, ये शुरू के 2-3 साल बहुत हुआ था हमारा, अब नहीं होता है, क्योंकि अब जो चीज़ें देखते हैं ना वो रिपीट होती हैं, ऐसा लगता है कहीं ना कहीं सुनी है या देखी है। तो ऐसे शुरू में इतनी किताबें छान मारी कि कोई से राइटर की नहीं छोड़ी होगी, कोई सा मॉडल नहीं छोड़ा होगा, या कोई सा वो भी, इसलिए आप पता है कि हर मॉडल में क्या है, कौन सा मेथड है। हाँ तभी तो बोल रहा हूँ, 2013-14 में जब हमने ये ज़्यादातर केमिस्ट्री में ज़्यादा डिपेंड चलता था ना उस टाइम, तो यूट्यूब पे वीडियो होती नहीं थी। ये ट्रेंड अब चला है 2016-17 के बाद में। अब तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ कि उस टाइम पे इतनी वीडियो नहीं थी। कौन सी छोड़ी इसी साल बनाया, क्या करना है ये? अब तुम्हारा कोई दूसरा क्वेश्चन है क्या? अच्छा उस समय बनाया नहीं बनाया? हाँ भाई क्या कह रहा है बताइए। अबे
अच्छा हमारी वीडियो, अबे तो नालायक क्वेश्चन चेंज करो ना है? तुम ये कहो सर जी अपनी, हाँ ये वाली जो हमारे कैट अकेडमी वाली वीडियो है तुमने अपने चैनल पे डाली नहीं डाली। अब सुनो इधर, क्वेश्चन क्या चल रहा था उस टाइम पर, तुमने क्वेश्चन मैं इससे पूछ रहा था यूट्यूब पर आज जाकर कोई सी वीडियो देख लेना, नहीं सुनते नहीं, तुम क्वेश्चन गलत पूछ रहे हो। देखो इधर ये तुम्हारा क्वेश्चन पता क्या था, बहुत सारे बच्चों का हमेशा क्वेश्चन पता क्या रहते हैं, जैसे मैं किसी बच्चे का जवाब दे रहा हूँ, किसी बात का क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, उसका जवाब हाँ था, जैसे मुझे हाँ ठीक है, तो उसी टाइम किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने बोला हाँ, तो उसने भी सोचा हाँ कहती मेरे सवाल पे, तो उसने भी अपना हाँ लिख दिया, जबकि उसके अगर ना था जवाब या कुछ और था, तो फिर बता मुझसे बहस क्या करता, इससे पूछ लो, तुमने यहाँ कही देख लो। अब वो उस टाइम पे, तो इसलिए जब ना कभी भी क्वेश्चन पूछो ना तो मेरा वेट क्या करो कि मैं उस टाइम खाली हूँ, ये देखो किसी से क्वेश्चन आंसर करते ना रहूँ। अब मैं से ये कह रहा था मन की इसके इतने सारे मेथड हैं कि आज जाकर यूट्यूब की कोई सी वीडियो देख लेना। तो तुम्हारा क्वेश्चन क्या हुआ कि तुमने कोई छोड़ी नहीं छोड़ी वीडियो, तो ऐसा लगा कि यार तुमने भी सारी देख डाली क्या, तभी तो मैं बोल रहा था कि मन की हाँ उस टाइम पर हमने बहुत देखी थी शुरू में। अब तुम कह रहे तुमने कोई छोड़ी नहीं, मन की भाई साहब हाँ कोई नहीं छोड़ी। ओ अब क्वेश्चन देखो ना, है ना, तुमने कोई भी नहीं छोड़ी है, छोड़ी नहीं छोड़ी, तो वो वाली बात आ रही है। तो माइंड सेट क्या चल रहा है, हो गया भाई। तो वो क्वेश्चन के टाइमिंग गलत थी, क्वेश्चन तुम्हारा ठीक ठाक था। और कल तक की वीडियो भी ना वो पहुंच गई है, चैनल पे पहुंच गई है कल तक की। हो गया भाई। कितने प्रकार हो गए इसके, कितने प्रकार हो गए, 3 हो गए ना। अरे रुक तो जाओ एक मिनट। हाँ जी, नहीं ये सबके लिए लिखवा रहा हूँ ना मैं। हाँ जी, रुको एक मिनट। अरे हाँ जी, हाँ 11:30 मिल लो, आवेश आ जाएगा, कुछ ना कुछ आवेश आ जाएगा, ब्रेक लगा के आवेश लगा दिया। हाँ कुछ भी कर लो। अगर यहाँ पोटेशियम भी लिखा होता सोचो तो क्या करते हम, ब्रैकेट लगा के यहाँ पोटेशियम लिख देते। जो भी कुछ होता वो तो कुछ भी हो सकता, वो मैंने बताया था उस दिन भी। रुकिए यार जरा एक मिनट, पी वाई
हाँ जी ओनली मैडम ये हाँ क्या चीज़ MA4 हाँ की संभव नहीं होगी। तो उसमें तो दो ही हैं बस, जो 4 वाला था ना उसमें तो MA4 और MA3B संभव नहीं है, दो ही हैं बस अगर 4 वाला हो तो। देखो इनमें ये अगर तुम इसमें कोशिश करके भी देखोगे ना कि हम सिस बनाने सिस और ट्रांस बनाने की कोशिश करें तो वो बन नहीं सकती, संभव नहीं है। ट्राई भी करके देख सकते हो, किसी में नहीं बनेगी। तो ये ऐसे यौगिक होते हैं क्योंकि 5 एक से हो गए, एक अलग हो गया, या 6 के 6 एक से हो गए, तो किस चीज़ का ट्रांस बनाएंगे भाई। तो ये वो है कि 6 एक से हो जाए, या 5 एक से हो जाए एक अलग हो जाए, या 3 एक से हो जाए 3 अलग अलग हो जाए, मतलब 3 एक से और 3 एक से हो जाए, तो उसमें सिस और ट्रांस संभव नहीं होते। तो कहाँ आगे पोजीशन पी वाई तो इसे यहाँ दे दो फिर। BR यहाँ दे दो, यहाँ सही है ये और ये। ट्रांस पोजीशन नहीं आनी चाहिए। सिस से हमेशा साथ साथ होने चाहिए पोजीशन, और ट्रांस में विपरीत होती है। किस बात का इंतजार करो, उतारो ये नोट भी लिख देना, नीचे लिख दो, इसे उतारने के बाद लिख दो या पहले लिख दो, कहीं भी लिख दो। हाँ जी मुझे बताओ ध्यान ना, पोटेशियम नहीं है, सिर्फ मैं बताना था, जब मैं बता रहा था तुमने शायद उस टाइम नहीं देखा होगा। बताओ ध्यान नहीं करते। ये ऐसे आदमी को तो खतरा है कि जो इतना पढ़ते हैं कि पढ़े न रह जा। एक ने परसों मुझे एक फ़ोटो भेजा व्हाट्सएप पर, तुम में से कोई एक है, तुम में से नहीं और भी मतलब मान के चलो किसी में से भी, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं। उसके पास भावना के सारे सब्जेक्टिव मॉडल हैं, उस पर आइडिया के सारे मॉडल हैं, उस पर राहुल टॉप 10 सारे हैं, हाँ और ना नहीं उस पर वो सारे हैं। अब सारे हैं का मतलब दुकान नहीं है, अब सुनो सर, अब वो सारे हैं, अब सारे मॉडल में क्या है खत्म, ये खत्म हो गई ज्यामिति समाव्यता खत्म, हेड डालो प्रकाशिक समाव्यता। हाँ प्रकाशिक समाव्यता, प्रकाशिक समाव्यता इसमें लेंगे वे उप सह संयोजक यौगिक, वे उप सह संयोजक यौगिक लिखो पहले समझना परिभाषा थोड़ी सी। वे उप सह संयोजक यौगिक जिनमें असम्मितता पाई जाती है, असम्मितता असम्मित असम्मितता इसे इंग्लिश में लिख देना सिमेट्री, एसिमेट्री।
दरअसल किसी ने पहला चैप्टर पढ़ा हो मैथ में ना, तो उसमें सम्मितता, संक्रमता और तुल्यता, तुल्यता, सम्मितता और संक्रमता दिखाई जाती है। तो वो कुल तीनों का जो संबंध होता है ना, वो तुल्यता संबंध कहलाते हैं। तो वो सम्मितता था, ये असम्मितता है। सुनो इधर, वे उप सहसंयोजक यौगिक जिनमें असम्मितता पाई जाती है, असम्मितता पाई जाती है, अभी बता रहा हूँ, असम्मितता पाई जाती है और जो अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर, और जो अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर, और जो अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, और जो अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, और जो अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं, ये प्रकाश सक्रिय यौगिक, और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑप्टिकली एक्टिव कहलाते हैं, प्रकाश सक्रिय यौगिक कहलाते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक, ऑप्टिकली एक्टिव यौगिक कहलाते हैं। यह है, फर्स्ट लगा के लिखो, यह है समतल ध्रुवित प्रकाश को यह समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर अथवा बाईं ओर, यह समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर अथवा बाईं ओर, यह समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर अथवा बाईं ओर घुमाते हैं, दाईं ओर अथवा बाईं ओर घुमाते हैं। फर्स्ट लगा लिखो, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं, वे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश को दाईं ओर घुमाते हैं, दाईं साइड दाईं ओर घुमाते हैं, उन्हें, ये पूरा नाम लिख दो, ये वरना बार बार पूछो क्या है, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक कहते हैं। दक्षिण ध्रुव घूर्णक कहते हैं, और इन्हें प्लस या डी लगाकर दर्शाते हैं, प्लस या डी लगाकर दर्शाते हैं। हाँ लियो, टोटल देख लेना कितने हो गए, टोटल देख लेना कितने हो गए। हो गया। और जो प्रकाश को बाईं ओर घुमाते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक कहलाते हैं। एक आयोडेक्स वाम भी होता है, वैसा दर्द निकालता है वो, लिख लो। वाम ध्रुव घूर्णक कहलाते हैं। इन्हें माइनस या एल लगाकर दर्शाते हैं।
लगाते हैं। पृष्ठ लगा लेंगे। प्रकाश सक्रिय यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। नई लाइन से प्रकाश सक्रिय यौगिक प्रकाश सक्रिय यौगिक यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। प्रकाश सक्रिय यौगिक प्रकाशिक समावयवता दर्शाते हैं। जैसे अब ना देखो, इसमें करोगे क्या तुम, इसमें कोई ज़्यादा हार्ड वाली कोई चीज़ है नहीं। जो अब तक तुमने सीसो ट्रांस किए ना, सुन लो यार अब जरा, जो सीसो ट्रांस किए तुमने उन्हीं को हमें बनाना है। देखो क्या बनाना है, देख भी लो जरा। MA4B2 के यौगिक। फिर दोबारा से कुछ भी ऐसा बना सकते हो जैसे कि FePy का होल 4 भारी है कि ना बनेंगे। ML ले लो। अब देखो इधर, शायद यहाँ 50% से बहुत कम लोग होंगे जिन्हें ये पता चला होगा कि मैंने Fe मिटा के MN क्यों कर दिया, वरना शायद ही किसी को थोड़ा बहुत पता चला। चलो जी, फिलहाल अब जो भी है यौगिक यही, हमें यौगिक बनाने का तरीका नहीं है, बहुत पहले मैं चीख के बता चुका हूँ कि कैसे कैसे बना रहे हैं। हम दर्शा रहे हैं समावयवता। देखो तो समावयवता क्या होती है, हम इसमें सिस भी बना सकते हैं, ट्रांस भी बना सकते हैं। अभी बनाए थे हमने, तो देखो सिस और ट्रांस इसके देखो पहले। सिस इसका कुछ बनेगा ऐसा, MN यहाँ जाएगा और जी हम PY से बना रहे हैं, PY यहाँ गया और बाकी CL और ये CL और CL यहाँ गया, ये बना सिस। इसी का ट्रांस देखो, मैंने तो PY से PY और PY यहाँ गया, CL और CL और CL और CL। कॉन्सेप्ट समझ लो सही से, पहले वाले में सारी चीज़ें खुल जाती हैं, फिर उसके बाद तुम कितने बनाते हो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब दरअसल होता क्या है, ये तुम्हें पता चल गया होगा सिस है, ये सिस समावयवी, ये तुम्हें पता चल गया होगा ट्रांस है। अब ये भी एक शब्द आया था कि ऐसे यौगिक जो अपने ही दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते हैं। नहीं होते मतलब क्या होगा, जो उनका प्रतिबिंब बनाए तो दूसरा बनना चाहिए, उन्हीं जैसा नहीं होना चाहिए। अध्यारोपित नहीं होते हैं तो वो ये समावयवता दर्शाते हैं और उन्हें प्रकाशिक सक्रिय यौगिक कहते हैं। तो अब देखो इधर क्या है, देखो हमारे पास होता है ये कोई फूल है, हम इसका अगर दर्पण लगा दें तो इसका प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, इसी जैसा बनेगा मतलब। तो ये प्रकाश सक्रिय यौगिक नहीं है, इसमें सिमेट्री पाई जा रही है। सिमेट्री किसे कहते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जिसे हम बीच में से काटे तो इधर भी एक सी हो इधर भी एक सी हो, तो वो सिमेट्री होती है, सम्मित होती है। हिंदी में सम्मित कहते हैं, इंग्लिश में सिमेट्री कहते हैं। लेकिन जो सिमेट्री वाले यौगिक होते हैं वो प्रकाशिक समावयवी नहीं होते हैं। प्रकाशिक समावयवी वो होते हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती है, जैसे कि अभी हम इसमें ऐसे कर दें तो अब इसमें सिमेट्री नहीं है, तुम किधर से भी काट लो, एक और 3 कटेंगे, एक और 2 कटेंगे, कहीं से कैसे भी काटोगे तो भी इसमें ये पूरी सिमेट्री नहीं बनेगी, एसिमेट्री बनेगी। तो ऐसे यौगिक प्रकाश समावयवता दर्शाएंगे कैसे, कि अब जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सोचने वाली बात है कि ये वाला सिरा उधर की साइड होगा। अब तुम इस फूल को उठाकर पूरे को उठाकर जब इसके ऊपर फिट करोगे तो फिट नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला सिरा इधर आएगा और ये वाला सिरा उधर आएगा। लेकिन अगर ये सिरा ना होता तो अब देखो तुम इसके ऊपर फिट करोगे पूरा फिट आ जाएगा। तो ऐसे यौगिक जो अपने ही प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाते हैं तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक नहीं है, और ऐसे यौगिक जो अपने ही प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होते तो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक होते हैं वो। और ऐसे यौगिक समावयवता दर्शाते हैं। अब समावयवता दर्शाने का मतलब क्या होता है कि ये हमने इसका आगे दर्पण लगा दिया, मिरर लगा दिया। अब दर्पण लगाने के बाद में ये इधर घूमा हुआ नजर आना चाहिए, याद रखना, ये इधर घूमा हुआ नजर आना चाहिए, तो ये समावयवी बनाएगा। और पता चला कि दर्पण लगाने के बाद भी ये उधर भी ऐसे का ऐसे ही है, तो हम कहेंगे ये समावयवी नहीं है। तो अब देखो इसकी संरचना उधर कैसे बनेगी फिर। अब उधर जब हम इसकी संरचना बनाएंगे
घुमा हुआ नजर आना चाहिए, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। घुमा हुआ नजर आए तो कहोगे समावेवी है, और घुमा हुआ नहीं नजर आए तो समावेवी नहीं है। अब देखो यहाँ था हमारे पास mn, तो mn तो mn ही रहेगा। अब ध्यान से देखो, ये जो इधर वाले मान थे, सुन लो यार, इधर वाले मान थे वो तो इधर आ जाएंगे, और ये वाले मान जो वो उधर पहुंच जाएंगे। CL उधर आ जाएगा और PY जो है वो, और CL इधर आ जाएगा। इधर PY चल रहा था और इधर CL चल रहा था, ऐसे नजर आएगा। अब साफ साफ दिख रहा होगा कि घुमा हुआ नजर आ रहा है कि इधर वाले CL जो वो इधर पहुंच गए, इधर वाले इधर पहुंच गए। तो ऐसे यौगिक जो दर्पण लगाने पर घुमा हुए नजर आते हैं तो वो प्रकाशिक समावेवी होते हैं। अब ये क्या होता है, इधर की साइड घूम गया, देख सकते हो कैसा घूमा, ये दक्षिणावर्त, तो ये वाला कहला जाएगा L, और ये दक्षिणावर्त घूम गया तो ये कहला देगा D। चाहो तो तुम इसे प्लस लगा के भी वैसे भी दर्शा सकते थे, माइनस और प्लस लगा के भी। तो L और D कौन से कहलाते हैं, ऐसे कहलाते हैं, और बाकी सिस का सिस रहेगा। ठीक है जी, या ऐसे भी कर सकते हैं कि D इसे कर दें, L उसे कर दें, यानी कि एक इसमें लेफ्ट साइड वाला होगा, एक इसमें राइट साइड वाला होगा, कि जो भी प्रकाश को इधर घुमा रहा होगा। अब तुम इसे ऐसे मत, ये मत सोचना कि ऐसे घुमा होगा, ये इधर भी घूम गया होगा तो भी ऐसे ही बनेगा, लेकिन प्रकाश को घुमाना चाहिए, चाहे वो दक्षिणावर्त घूमे या वामावर्त घूमे। समझ में आ रहा है? अब इसे देखो, ये अब तुम इसमें कितना भी इसे घुमा लोगे ये तुम्हें घुमा हुआ नजर नहीं आएगा। इधर तुम्हारे PY नजर आ जाएंगे, ये इधर CL और ये CL, तो हम कहेंगे प्रकाशिक समावेवी नहीं है। तो हम कहेंगे कि जो इसका ट्रांस समावेवी है, देखो जो इसका ट्रांस समावेवी है, इसका ये ट्रांस समावेवी का प्रकाशिक समावेवी नहीं है, जबकि सिस जो है वो प्रकाशिक समावेवता दर्शाता है। यार इसमें ये घूम तो गया, हाँ इसमें लेफ्ट साइड को दिखा देते हैं। पहले D कर दो, बाद वाला ऐसे कर दो, पहले D कर दो। तो जो तुमने सिस और ट्रांस किए थे ना, उसके आगे एक शब्द और जुड़ जाता है,